नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल नेट हिंदी विद कावेरी पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 17 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा को पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का सभी पॉइंट्स आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बनाया है, जिसको पढ़कर मुझे नहीं लग रहा है कि कभी भी आप भारतीय संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो बातें हैं उसको भूल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है इस नोट्स में, क्या बताया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक का राजभाषा संबंधी प्रावधान है। मुख्य प्रावधान हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करना, 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों की भाषा और हिंदी के विकास के लिए निर्देश शामिल है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 343 से 351 के मुख्य प्रावधान। सबसे पहला हमारा है अनुच्छेद 343, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग। दूसरा हमारा है अनुच्छेद 344, जिसमें राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है। तीसरा है 345, जिसमें राज्य की राजभाषा, राज्य का विधानमंडल राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा को राजभाषा चुन सकता है। 346 अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान। 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अर्थात उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 349 भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 बी विशेष अधिकारी की नियुक्ति। और 351 जो हमारा है दोस्तों, वह है विकास मतलब हिंदी का विकास, प्रचार प्रसार से संबंधित प्रावधान। तो ये हम लोगों ने देखा 343 से लेकर 351 तक का प्रावधान। आगे हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक छोटा देखते हैं 343 और 344, जिसमें संघ की बातें हुई है, केंद्र की भाषा और उसके लिए आयोग का गठन है। तो ऐसे हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 343 344 राजभाषा से संबंधित, जिसमें कि 343 कहता है कि राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और 344 राजभाषा आयोग का गठन। तो ये दोनों भाषा राजभाषा से संबंधित है, तो इसको हम लोग 343 से 344 ऐसे याद रखेंगे। 345 से लेकर 347 तक प्रादेशिक मतलब राज्यों से संबंधित बातें हैं। राज्यों की अपनी भाषाएं ध्यान में रखेंगे। 345 एक बार देख लेते हैं। 345 राज्य की राजभाषा, राज्य का विधानमंडल राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा को राजभाषा चुन सकता है। तो 345 में ये है। 346 भी राज्य से संबंधित है, एक राज्य से दूसरे राज्य में के बीच पत्राचार की भाषा। और 347 भी राज्य से संबंधित है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम विशेष प्रावधान बता सकते हैं। तो 346 से लेकर 347 हमारा राजभाषा सॉरी राज्य से संबंधित बातें हैं। अब 348 से 349, 348 न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी। और 349 में भी हमारी विधियां की बातें हुई हैं, नियम कानून की बातें हैं। तो ध्यान में रखेंगे 348 और 349।
मतलब नियम कानून और न्यायालय, तो हमें ये ध्यान में रहेगा। 350 से 351। 350 में शिकायत निवारण, मातृभाषा और हिंदी का विकास। 350 ए मातृभाषा। अब इसको देखो कैसे हम लोग याद करेंगे दोस्तों। इसमें ए का अर्थ अल्फाबेट, मतलब शुरुआती शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी। तो शुरुआती शिक्षा मतलब ए हम लोग सीखते भी हैं। शुरुआती हमारी प्राथमिक शिक्षा ही शुरुआत होती है ABCD से। तो ध्यान में रखेंगे कि 350 ए मतलब प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। 348 और 300 जो हमारा बी है उसमें विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। ये छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है। 348 को हम कैसे ध्यान में रखेंगे तो उसको देखिएगा। इसमें न्यायालय की बात हो रही है, इसमें 8 आया है तो 8 से अदालत याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 348 जो है वो न्यायालय की बात हो रही है। अदालत और न्यायालय आप समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान की जो शुरुआत में 14 भाषाएं थी उसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद रखें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने ट्रिक बनाया है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको पूरा 14 भाषा याद हो जाएगा। KTM पुश बैग को KTM, ऐसे आपको लिख लेना है। KTM पुश बैग को KTM। K फॉर काश्मीरी, T फॉर तमिल, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी, U फॉर उर्दू, S फॉर संस्कृत, H फॉर हिंदी, B फॉर बंगाली, A फॉर आसामी, G फॉर गुजराती। तो हो गया KTM पुश बैग। O फॉर ओडिया, K फॉर कन्नड़, T फॉर तेलुगु, M फॉर मलयालम। KTM पुश ओ KTM, KTM पुश बैग ओ KTM। अब ये 14 भाषा है, 14 ऊपर अक्षर भी होंगे, आप काउंट कर लीजिएगा। और ये जो हमारे बाद के जो भाषा जोड़े गए उसको तो आप लोग को पता ही है। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 में नमक, जिसको ट्रिक से हम लोगों ने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को ध्यान में रखा था। और 92 संशोधन जो BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से पूरा राजभाषा आयोग को याद कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लिंक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।